राजश्री प्रोडक्शन और राजवीर देओल की मूवी दोनों और अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज से ज़्यादा बिजनेस कर रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों की बजट है 20 करोड़ और मिशन रानीगंज का बजट है 100 करोड़ के आसपास। उनको स्क्रीन भी ज़्यादा मिला है, स्क्रीन भी कम है। हेलो दोस्तों, कई लोगों का मैसेज आया कि और डायरेक्ट मैसेज किया कि आपने दोनों पिक्चर के बारे में, दोनों जो सन्नी पाजी के जो छोटे लड़के हैं राजवीर देओल, उनकी मूवी आई, लेकिन उसके विषय में कोई भी ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया, ना मूवी कैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो आज मैं इसी पे वीडियो लेकर आया हूँ। मैं हूँ रणधीर सिंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। और चैनल के इसी एपिसोड में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि दोनों मूवी का क्या फ्यूचर है और पूरे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये मूवी देखी नहीं है, तो मूवी कैसी है ये बताऊँगा नहीं, क्योंकि वो फिर बिना देखे मूवी बताना गलत होगा। हाँ, मैंने रिव्यू काली भी पढ़े हैं न्यूज़पेपर में, तो इसको देखा जाए तो मिला जुला रिव्यू मिला हुआ है और एवरेज अगर इसका रिव्यू निकाले तो 3.5 स्टार तक मिला हुआ है, तो मतलब ठीक ठाक रिव्यू है। दूसरा, ये सूरज बटालिया की मूवी है जो राजश्री प्रोडक्शन का, तो उनका अपना स्टाइल ऑफ मूवी बनाने का है, उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। तो जो मूवी का कहानी और कंटेंट है, आप लोगों ने ट्रेलर भी देखा होगा, तो वैसे ही आपको लगेगा। और जो रिव्यू मैंने पढ़े हैं, जो बेसिकली जो मैं जिसको मानता हूँ उनके रिव्यू के हिसाब से, तो मुझे लगा कि ठीक ठाक मूवी है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत मतलब टॉप की मूवी है। देखिए, मूवी की क्या कि उसके बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बजट जो बताया जाता है वो 20 करोड़ के आसपास है। और पिक्चर कभी भी ये फ़ायदे में ही रहेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट के हिसाब से इसका डिजिटल राइट्स हो गया, सैटेलाइट राइट्स हो गया और म्यूजिक राइट्स बेच के करीब करीब मूवी ने 8 करोड़ रुपए कमा चुकी है। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो तो बाद में पता चलेगा जब इसका सही में रिपोर्ट आएगा, क्योंकि रिपोर्ट कहीं भी नहीं आ रहा है। अब जैसे कि देख लेते हैं कि मिशन रानीगंज का जो ट्रेड के हिसाब से पहले दिन कुछ और कमाया था उसने, और प्रोड्यूसर के हिसाब से कुछ और ही कमाई की है। तो ये सब तो बाद में पता चलेगा, अभी जो है वो बता रहा हूँ आपको। कितना गलत है कितना सही है कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। और जो रिपोर्ट आ रहा है, अभी 2 दिन का जो रिपोर्ट आया कि इसने कितना कमाया, उस पर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक कहानी बता देता हूँ कि मूवी क्या है। देखिए, मूवी का जो रिव्यू के हिसाब से, जो मैंने मूवी और ट्रेलर के हिसाब से जो मैंने आइडिया लगाया, मूवी की कहानी है कि वही जो पूरा शादी में ही दो लोग मिलते हैं। पूरी बैंकॉक की शूटिंग है, बैंकॉक में फैमिली के फंक्शन होता है, शादी होती है, उसमें 2 मिलते हैं और दोनों का अपना अपना मतलब एक बोल सकते हैं कि किसी लड़की का ब्रेकअप हुआ है, उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो आपको ट्रेलर से पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों अपने मिलते हैं और बातें करते हैं और दोनों क्लोज आते हैं, लेकिन उसमें ये भी कुछ सीन ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि राजवीर देओल उससे प्यार करते वो बता नहीं पाते। तो एक बोला जा सकता है कि लव स्टोरी बेस्ड कहानी है, जो आम राजश्री प्रोडक्शन के स्टाइल है कि शादी में मिलते, शादी पे बहुत ज़्यादा पूरा फोकस्ड है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब राजश्री प्रोडक्शन से थोड़ा सा अलग है। एक तो आपको बोल सकता हूँ ये पूरे नई ज़माने की मूवी है। मतलब नया कैसे होते हैं लोग, जो अपने फैमिली के साथ जो लड़के होते हैं वो कैसे, उनको टोका टोकी पसंद नहीं होता और उसको वो अच्छे निगाह से नहीं देखते, उसका रिवोल्ट करते हैं, उसके बाद वो गलत ठहराते हैं कि जो न्यूक्लियर जो मतलब फैमिली, बड़ी फैमिली होती है तो कैसे उसमें एक दूसरे के कहीं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब बातें करते हैं, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो एक तो ये, दूसरा इसमें एक चीज़ है कि 3 बार किसिंग सीन है, जो कि राजश्री प्रोडक्शन में कभी भी ऐसा कभी पुराने पिक्चरों में नहीं हुआ। तो ये चीज़ है और बाकी कुछ रिवील करने लायक है नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में एंड का कहानी है वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त देख क्या है। राजवीर देओल का बोल सकते हैं एक्टिंग ठीक ठाक है, मतलब मुझे लग रहा है कि वो वैसे सनी पाजी का जो एक एग्रेशन वाला या जिस तरह का कैरेक्टर इमेज है उस तरह का तो सीन भी नहीं है उसमें कोई गुस्सेल का। मेरे ख्याल से एक सीन है, तो मतलब कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, एक मिली जुली लव स्टोरी है, ऐसा है बस। अब पिक्चर के बिजनेस पे आते हैं, मेन जो मेरा फोकस होता है बिजनेस। अब इसका जो है ना 2 दिन हो गया, तो पहले दिन फ्राइडे के हिसाब से जो एडवांस बुकिंग और रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से करीब करीब
40 से 50 लाख रुपए कमाया है। अब है सेकेंड डे सैटरडे, तो सेकेंड डे सैटरडे में अब देखिए जो रिपोर्ट आ रहा है इतना ही कमाएगी, तो 1 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा ये कमा पाएगी, और इसका बजट कम है, तो ये बोल सकते हैं कि मतलब बजट निकाल ले वही बहुत बड़ा बात है। बाकी तो बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से ये मूवी का मुझे नहीं लग रहा है जे कोई फ्यूचर है अभी इस हिसाब से। बाकी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और ख़ासकर जो सनी पाजी के फ़ैन हैं उनको लगेगा कि यार मूवी को कमाना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि प्रमोशन पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और मतलब इसकी स्क्रीन भी कम मिले, तो काफ़ी चीज़ें इसके साथ है कि मतलब वो मूवी मुझे लग रहा है कि आगे लॉन्ग रन तक अभी एक हफ्ते में ही अगर ये मूवी अगर उतर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मूवी को बहुत ही कम स्क्रीन मिले हुए हैं, 273। तो 273 में क्या कमा लेगी मूवी? अगर स्क्रीन अगर मान लीजिए पहली बार अगर सनी पाजी की भी गदर आई थी तो उसको 4000-5000 तक स्क्रीन मिला था। तो अगर मान लीजिए आज के टाइम में अगर स्क्रीन भी आपको मान लीजिए कि 3000 भी कम से कम नहीं मिला, तो कमाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बम्पर कमाएगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट करते रहिए।